नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई, खासतौर पर बीजेपी के भीतर चल रही अंदरूनी राजनीति से जुड़ी हुई ये बहुत ही दिलचस्प खबर है। नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को क्या पहली चुनौती मिल गई है। चौधरी साहब आए नहीं, चुनौती उनके सामने खड़ी। और हम ये इसलिए कह रहे हैं कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि सवाल खड़े कर रहा है। पहले पढ़िए हमने क्या लिखा है। नए अध्यक्ष को पहली चुनौती। यहाँ है पंकज चौधरी, इधर है योगी आदित्यनाथ, तो बीच में एक जाना पहचाना चेहरा है, ये है पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार। कुछ तो ऐसा हुआ है जो सवाल खड़े कर रहा है, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ। पहले आपको कहानी समझा देता हूँ और उसके बाद इस कहानी की तह में जाऊँगा जो बहुत दिलचस्प है। देखिए यहाँ पर एक ऑर्डर दिख रहा है। इस ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये नियुक्ति की अधिसूचना है कि प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ये नियुक्ति की डेट है 17 दिसंबर 2025। ये जारी हुई है। अब सवाल ये है कि इस नियुक्ति का इस बात से क्या ताल्लुक कि ये पंकज चौधरी को पहली चुनौती है। ये सवाल उठ रहा है। सवाल क्यों उठ रहा है ये मैं आपको बताता हूं। पहले आप यूं समझ लीजिए कि किस तरह से चीजें चल रही थी। टॉप सीक्रेट ने पहले खुलासा कर दिया था कि ये होने जा रहा है। 17 दिसंबर को ये आया है और हमने बहुत पहले ही इसका जिक्र कर दिया था कि प्रशांत कुमार जी का स्वागत अभी से कर दिया जाए, क्योंकि बाकायदा अध्यक्ष की शर्तें बदल दी गई और उनको लाने की तैयारी ये हमने पहले खुलासा कर दिया था। अब यहाँ पर आप प्रशांत कुमार को देख सकते हैं। इनका दिन है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग के चेयरमैन हो गए। लेकिन मूल मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है कि आखिरकार ये जो हुआ, ये नए अध्यक्ष की चुनौती कैसे है। चुनौती इस तरह से है क्योंकि कोई भी निगम, बोर्ड, इनके चेयरमैन का या सदस्यों का कोई भी चुनाव करते समय एक परंपरा है। परंपरा ये कि कोर कमेटी से बात कीजिए, कोर कमेटी को कॉन्फिडेंस में लीजिए। अब कोर कमेटी में कौन कौन है? कोर कमेटी में सीएम हैं, कोर कमेटी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब पंकज चौधरी हो चुके हैं, इसके पहले भूपेंद्र चौधरी थे। कोर कमेटी में दोनों डिप्टी सीएम हैं। कोर कमेटी में संगठन महामंत्री हैं और प्रदेश प्रभारी भी कोर कमेटी का ही हिस्सा हैं। इससे बात कर लीजिए, फिर फैसला लीजिए। ये एक परंपरा है बीजेपी में। अब सवाल ये है, पंकज चौधरी, तारीख में ध्यान दीजिएगा, 13 दिसंबर को नॉमिनेशन करते हैं अपना। 14 दिसंबर को वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। फिर पंकज चौधरी दिल्ली चले जाते हैं, 14 दिसंबर की ही रात में चले जाते हैं। ये है जो चिट्ठी आई है, ये चिट्ठी है 17 दिसंबर की, यानी कि अध्यक्ष चुने जाने के तीसरे दिन 17 तारीख को ये नियुक्ति हो जाती है। सवाल ये है कि इस बीच में कोर कमेटी कब बैठी? कोई कोर कमेटी बैठी नहीं ऐसी जिसमें कि दोनों डिप्टी सीएम हों, जिसमें कि नए प्रदेश अध्यक्ष हों, जिसमें कि संगठन महामंत्री हों और जिसमें योगी आदित्यनाथ हों। ऐसी कोई कोर कमेटी नहीं बैठी, क्योंकि पंकज चौधरी तो यहाँ रुके ही नहीं। 13 को आए और 14 को चले गए, चार्ज लिया अपना। उसके बाद बीजेपी दफ्तर गए। दफ्तर में उन्होंने बाकायदा एक फॉर्मेलिटी पूरी की और जिन लोगों से मिलना था मिले और फिर वो दिल्ली के लिए निकल गए। सवाल ये है कि आखिरकार पंकज चौधरी को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, ये सवाल उठ रहा है, ये नियुक्ति कैसे कर ली गई। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इसके पहले भी जो बोर्डों और अध्यक्षों में नियुक्तियां हो रही हैं, क्या वो संगठन को कॉन्फिडेंस में लेकर के की गई हैं? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अब यहाँ मुद्दा ये है, बात करते हैं इस मामले के और डिटेल की। कहा यह जाएगा कि ये तो पहले से तय हो गया था, इसकी तो आवेदन की शर्तें बदल दी गई थी, ये जो पद है शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का। और कहा यह जाएगा कि प्रशांत कुमार तो पहले से तय कर दिए गए थे। सवाल ये उठता है कि अगर पहले से तय भी कर दिए गए थे, अगर पहले आवेदन की अंतिम डेट खत्म भी हो गई थी, तो भी ये तो एक नैतिकता का तकाजा है कि एक कोर कमेटी की बैठक बुला लीजिए। जब नए प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं, राय सबकी ले लीजिए, सबको बता दीजिए कि हम इनको करने जा रहे हैं, हमारी इच्छा है। और अगर किसी की असहमति हो तो जैसे कि इस पद के लिए आपने पात्रता की शर्तें बदल दी थी, वैसे ही इस आवेदन की अंतिम तारीख को फिर से आगे बढ़ा दीजिए, नए आवेदन मंगा लीजिए। कौन रोकता है आपको? लेकिन कम से कम एक फॉर्मेलिटी तो कर लीजिए। लेकिन बड़ी बात है, इस फॉर्मेलिटी की भी हमें जो जानकारी है, ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं हुई और ये फैक्ट है, ऐसी कोई कोर कमेटी की बैठक भी नहीं हुई। अब सवाल ये है कि क्या अभी हुआ है या ऐसा ही चलता आ रहा है। मैं यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा। ये देखिए, एक रिपोर्ट है, आज तक की रिपोर्ट है, तारीख इसमें 21 जुलाई 2024 है। ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट कहती है यूपी में निगम, बोर्ड और आयोगों में 100 से ज्यादा पद खाली हैं, सीएम की मंजूरी के चलते लटकी है नियुक्ति। और इसमें एक लाइन बड़ी दिलचस्प है। ये लाइन कहती है कि
पार्टी और राज्य सरकार के बीच कम्युनिकेशन की कमी की वजह से देरी हो रही है। ये लाइन चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। क्लियर लिखा है कि पार्टी और राज्य सरकार के बीच कम्युनिकेशन की कमी की वजह से देरी हो रही है और निगम, बोर्ड और आयोग में 100 से ज्यादा पद खाली हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसको जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में ये चल क्या रहा है। और यहीं पर ये सवाल खड़ा होता है कि क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ के दौर में एक परंपरा हो गई है कि हमको सुननी किसी की नहीं है, जो हमको सही लगेगा हम वो कर देंगे। अब एक दूसरा पहलू और भी देखिए कि किस तरह से यूपी में चीजें चल रही हैं। जिन अधिकारियों को दिल्ली एक्सटेंशन नहीं देती है या दिल्ली एक्सटेंशन देने के काबिल नहीं समझती है, उनको यूपी में रीस्टेट कर दिया जाता है और भी अच्छे से, अगर आसान भाषा में कहें तो गाजे बाजे के साथ एक और बड़ा पद दे दिया जाता है। ये भी यूपी में चल रहा है। उदाहरण है मनोज सिंह। मनोज सिंह यूपी के चीफ सेक्रेटरी थे। योगी आदित्यनाथ ने उनके एक्सटेंशन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, दिल्ली को लिखा, दिल्ली ने एक्सटेंशन नहीं दिया और इसके बाद उन्हीं मनोज कुमार सिंह को, जिनको दिल्ली ने एक्सटेंशन नहीं दिया था, बाद में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया, उन्हीं मनोज कुमार सिंह को। सवाल यह कि क्या कोर कमेटी से राय ली गई थी तब? सवाल यह है कि क्या तब उस समय की प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से पूछा गया था, या फिर अभी जब प्रशांत कुमार को बना दिया गया है तो क्या इस समय के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से पूछा गया? या फिर यह एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम जैसा चाहेंगे हम यूपी को वैसा ही चलाएंगे। हम का मतलब सिर्फ मैं, हम का मतलब एक सरकार और संगठन की जो सामूहिक परंपरा है उससे बिल्कुल नहीं है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर संगठन बनाम सरकार खबरों में छाया रहता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई, उसके बाद बीजेपी की अपनी बैठक में केशव मौर्य ने मुद्दा उठा दिया कि संगठन सरकार से बड़ा था, है और रहेगा। ये उन्होंने वहां खुद खुल के बोला। बाद में मैंने इंटरव्यू किया, मेरे इंटरव्यू में यही लाइन दोहराई कि संगठन बड़ा था, है और रहेगा। ये खुल करके बोला। ये भी इसी बात का, इसी जो टसल चल रही है आपस में, ये जो द्वंद्व चल रहा है, उसी की एक झांकी थी कि केशव मौर्य कह रहे थे कि संगठन बड़ा है, सरकार नीचे आती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद दूसरी जो जमीन पे फैसले लिए जाते हैं उनसे ये साबित कर दिया कि सरकार ही बड़ी है, संगठन इसमें कहाँ है। इस बीच में एक फैसला और होता है, ये जिस शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष प्रशांत कुमार चुने गए हैं, इसी में जो इसके पहले अध्यक्ष कीर्ति पांडे, उनको हटा दिया जाता है, अचानक ही हटा दिया जाता है। उसको लेकर के भी सवाल खड़े होते हैं। क्या सवाल उठा कि क्या हटाते समय भी राय ली थी आपने कोर कमेटी की? यानी कि कोर कमेटी की आप राय लिए बगैर एक के बाद दूसरे फैसले कर रहे हैं। क्या यही परंपरा बीजेपी की हर राज्य में है? क्या ऐसे ही बीजेपी की सरकारें हर जगह चल रही हैं कि एक व्यक्ति फैसला करता है वही लागू होता है? ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि नए अध्यक्ष को ये पहली चुनौती है, पंकज चौधरी को। और एक बात यहाँ और दीगर होगी कि किस तरह से खबरें चलती हैं। पंकज चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष बनते समय सीएम योगी आदित्यनाथ के पैर छू लिए थे और आप देखिए अखबारों में दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक तमाम जो अखबार और वेबसाइट, उन सब में ये दिखाई पड़ा कि पंकज चौधरी ने पैर छुए। ये बाकायदा खबर हर तरफ छा गई और इसका मैसेज ये गया कि संगठन सरकार के कदमों पर है। ऐसा मैसेज आगे भी कन्वे हुआ, बहुत क्वार्टर में ये मैसेज गया। तो ऐसे में सवाल ये है कि पंकज चौधरी को ये, अगर ये पहली चुनौती है तो पंकज चौधरी का इस पर रिएक्शन क्या होगा, नंबर एक चीज़ है। और नंबर दो चीज़ है कि क्या पंकज चौधरी के आने के बाद कुछ चीज़ें बदलेंगी भी। भूपेंद्र चौधरी ने भी, हमारी जानकारी ये कहती है, कार्यकर्ताओं के लिए, संगठन के लिए काफ़ी कवायद की, काफ़ी मशक्क़त की कि उनका से हो, उनकी बात सामने आए, वो अपने आप को अपमानित ना महसूस करें, संगठन की सुनी जाए। वो कितना सफल हुए ये सबके सामने है। लेकिन क्या वही होगा पंकज चौधरी के साथ भी? और इसकी क्या ये पहली तस्वीर है नए अध्यक्ष को? क्या ये पहली चुनौती है? टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सारे अहम सवाल और सारी अंदर की खबरें आपको हम यहाँ पर बताते रहेंगे।